बच्चों आज हम एक्सरसाइज 3.4 समझने जा रहे हैं, जिसका सवाल नंबर 1 है फाइंड ए इंटू बी, यानी ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ और फिर बी को मल्टीप्लाई करें ए के साथ इफ़ पॉसिबल, अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुई, क्योंकि मल्टीप्लाई के कुछ रूल्स हैं उनका पूरा होना लाजमी है। तो पहले हमने मल्टीप्लाई करना है ए को बी के साथ, ठीक है। सो ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो किस तरह से लिखा जाएगा, ए का मैट्रिक्स लिखा दैट इज़ 1 2 -1 एंड 0, ये है ए का मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई बी का मैट्रिक्स ऊपर लिखा है 3 2 1 एंड -1। अब ये ए इंटू बी का मैट्रिक्स आ गया। अब बच्चे क्या ये कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लाई होने के लिए, क्या ये पॉसिबल हैं? तो उसका आंसर देखें, आपने चेक करना है जो पहला मैट्रिक्स है ना उसके कॉलम्स देखने हैं। तो कितने कॉलम हैं? 2। और दूसरे मैट्रिक्स की बेटा आपने रोज़ देखनी है, वो भी 2 हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। यानी रूल क्या है, अगर पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ आपस में इक्वल हुई तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चे इनको मल्टीप्लाई करते हैं ए को बी के साथ, ठीक है। सो जाहिर है वो भी एक मैट्रिक्स आएगा। अब आपने क्या करना है, सुनिएगा गौर से बेटा, आपने पहली रो को उठाना है और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है और उसका जवाब पहली रो और पहले कॉलम में लिखेंगे। देखें ना, ये जो मैट्रिक्स है इसकी भी कुछ रोज़ होंगी, कुछ कॉलम्स होंगे। तो जो पहली रो पहला कॉलम है ना, वहाँ पे हम लिखेंगे क्या, जब हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तरीका क्या है, आपने पहली रो का पहला नंबर लेना है जो कि 1 है, ठीक, उसको पहले कॉलम के पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि बेटा 3 है। हो गया। अब आपने पहली रो के दूसरे नंबर को लेना है जो कि 2 है और पहले कॉलम के दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि 1 है। तो वो है 2 × 1। अब आपके पास हमेशा ये 2 ब्रैकेट्स आएंगी बेटा, दरमियान में आपने हमेशा प्लस लिखना है, ये भी रूल है, आपने दरमियान में प्लस लिखना है, ठीक। अब देखें, अब आपने पहली रो और दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। अब ये पहली रो है और दूसरा कॉलम ये वाला है। तो देखें मैट्रिक्स में पहली रो यही जाएगी और ये पहला कॉलम बनेगा और ये दूसरा कॉलम बनेगा। तो आपने पहली रो और दूसरा कॉलम यानी यहाँ पे लिख देना है। तो वो कैसे लिखेंगे, पहला डिजिट 1 और दूसरे कॉलम का पहला डिजिट 2, तो 1 × 2, ठीक हो गया। फिर आपने पहली रो का दूसरा डिजिट जो कि 2 है, ओके, उसको मल्टीप्लाई किया दूसरे कॉलम के दूसरे के साथ जो कि -1, सही हो गया। दरमियान में आपको पता है हम प्लस लगाएंगे दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखें बच्चे, आपने अब दूसरी रो पे आ जाना है और उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो लोकेशन उसकी बनेगी ये वाली, क्योंकि ये दूसरी रो इस तरह से जाएगी और पहला कॉलम इस तरह से आएगा, ठीक है। सो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, लिहाजा -1 × 3, ठीक हो गया। फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी दूसरे को दूसरे से। सो 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस लगा दी। अब आपने इसी दूसरी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब दे देनी है, ठीक। तो पहला डिजिट -1 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, सो -1 × 2 देन प्लस होगा। फिर दूसरा डिजिट जो कि 0 है वो दूसरे नंबर -1 से मल्टीप्लाई होगा, सो 0 × -1, ठीक हो गया। अब ये हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। बचे 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3, फिर दरमियान में प्लस है और साथ में 2 × 1 है तो 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। -1 × 3 होता है -3, प्लस है 0 × 1 0 होता है तो प्लस का 0 आ गया, सही हो गया। 2 × 1 हो जाएगा 2, प्लस है, उसके बाद 2 × -1 तो बचे -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो -1 × 2 हो जाएगा -2, प्लस है और साथ में 0 × -1 ये 0 हो गया, ठीक। अब लास्ट चीज़ है ये a × b निकाल देना हम, ओके। 3 + 2 हो जाएगा 5, नीचे है -3 + 0 तो -3 रहेगा। देन 2 और -2 कैंसल तो बेटा 0 आ गया। -2 + 0 -2 हो जाएगा। तो बच्चे ये फाइनल आंसर है a × b का।
जी बेटा, तो अब हम b इंटू ए मालूम करेंगे। सो अब मैं लिखूँगा b इंटू ए। ठीक, अब की बार पहले b का मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि 3 2 1 एंड -1 है। सही हो गया। और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे a का मैट्रिक्स जो कि लिखा है 1 2 -1 एंड 0। ओके हो गया। तो ये b इंटू ए निकलेगा। सबसे पहले देखना है कि मैट्रिक्स पॉसिबल है मल्टीप्लाई होना। तो कैसे देखते हैं, पहले मैट्रिक्स का कॉलम देखने हैं, 2 हैं। दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ देखनी है, वो भी 2 हैं। तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जब बराबर हुए तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब आपने इनको बी ए को मल्टीप्लाई करके, जाहिर है वो भी एक मैट्रिक्स बनेगा ना बी ए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं उसको। ठीक, अब आपने बच्चे क्या करना है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उसका जवाब भी इधर ही लिखना है। पहली रो को पहले कॉलम में इधर जवाब बनेगा। ठीक हो गया। तो पहली रो का पहला नंबर क्या है 3, उसको पहले कॉलम के पहले नंबर के साथ 1, 3 × 1, दरमियान में प्लस लगाते हो। पहली रो का दूसरा नंबर है 2, उसको मल्टीप्लाई करना है पहली कॉलम के दूसरे नंबर के साथ, तो 2 × -1 आएगा। सही हो गया। अब आपने क्या करना है, अब बेटा आपने पहली इसी रो को इस दूसरे कॉलम से ज़रब दे देनी है। ठीक है, और उसकी लोकेशन यहाँ पे बनेगी। देखिए पहली रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पहली रो चल रही है, दूसरा कॉलम यहाँ पे आएगा ना। सो पहली रो का पहला नंबर है 3, दूसरे कॉलम का पहला नंबर है 2। ठीक है, सो 3 × 2 प्लस आएगा। उसके बाद पहली रो का दूसरा नंबर है 2, दूसरे कॉलम का दूसरा नंबर है 0, सो 2 × 0 लिख देना। सही हो गया। अब आपने आगे जाना है बेटा, आपने अब की बार दूसरी रो को उठाना है, पहले कॉलम से ज़रब दे देनी है। तो दूसरी रो को पहले कॉलम से कैसे ज़रब देंगे, पहला नंबर पहले के साथ, तो 1 × 1, दरमियान में प्लस, दूसरा नंबर दूसरे के साथ, सो -1 × -1। ओके हो गया। अब लास्ट में देखें, अब बेटा आपने इसी रो को, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो पहला नंबर 1 है, उसका पहला नंबर 2 है, सो 1 × 2। ओके, दरमियान में प्लस, फिर दूसरा नंबर है -1, इधर दूसरा नंबर है 0, सो -1 × 0। अभी आपके पास एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसका नाम होगा BA। आइए इसको बनाते हैं। देखिए बेटा, आप ऊपर देखें तो ऊपर है 3 × 1, 3 प्लस, ओके, 2 × -1 कितना होता है, माइनस का 2। सही हो गया। ये मैट्रिक्स की यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इधर देख लें, 3 × 2 हो जाएगा 6। ठीक, प्लस 2 × 0 0 होता है। ओके हो गया। नाउ 1 × 1 1 ही रहेगा, देन प्लस का साइन है। अब बचे -1 × -1 हो जाएगा +1 यानी 1। ओके, अब लास्ट पे 1 × 2 जो है वो बचे 2 हो जाएगा, देन प्लस है, एंड -1 × 0, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारा कुछ 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब ये हम BA निकाल रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखें बच्चा, 3 + -2 यानी 3 - 2, 3 - 2 होता है 1। ओके, 6 + 0 होता है 6, 1 + 1 होता है 2, 2 + 0 होता है 2 अगेन। तो ये हमारे पास फाइनल BA मैट्रिक्स आ गया। जी बेटा, अब हम पार्ट नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। अगेन आपको सवाल तो 1 नहीं चल रहा है ना, तो आपको AB एंड BA मालूम करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं AB मालूम करना। ओके, AB कैसे निकलेगा, A मैट्रिक्स है, सॉरी मैंने बड़ा लिख दिया, A मैट्रिक्स है 1 एंड -2, ये लिख दिया, इनटू B मैट्रिक्स है 3 एंड -4। ओके हो गया। अब ये मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे, तो देखें आपने पहले के कॉलम चेक करने हैं 1 2। ठीक, दूसरे की रोज़ देखनी है 1 2, तो 2 कॉलम पहले के 2 रोज़ दूसरे की बराबर हैं, तो इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब बच्चे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो AB कैसे लिखा जाएगा, देखें इसमें एक रो है, एक कॉलम है, तो जवाब में भी मैट्रिक्स जो बनेगा ना वो एक रो होगा, एक ही कॉलम होगा। सही, मतलब एक रो एक कॉलम। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, तो यहाँ पे एक ही रो एक ही कॉलम है ना,
तो आप 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी पहले नंबर को, तो बेटा ये लिखा जाएगा 1 × 3, फिर प्लस लगाएं और दूसरे नंबर को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना। दूसरा नंबर है -2 एंड -4, सो -2 × -4, सही हो गया। नेक्स्ट बचे, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, 1 × 3 हो जाएगा 3, फिर प्लस है। अब बेटा -2 एंड -4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा 8। तो ये एक ही बनेगा ना मैट्रिक्स, एक रो और एक कॉलम वाला। तो 3 + 8 होता है 11। तो ये बचे आपके पास आ गया A × B का आंसर। अब बचे हम दूसरी चीज़ B × A निकाल लेते हैं। सो B × A कैसे लिखा जाएगा? पहले B लिखें जो कि 3 एंड -2 है, ठीक। फिर आप A लिखें जो कि 1 एंड -2 है। अब पहली बात, क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? पॉसिबल है। सो देखें, पहले के कॉलम देखने हैं, एक ही कॉलम है। दूसरे की रोज़ देखनी है, एक ही रो है। तो एक कॉलम एक रो बराबर हैं, लिहाजा हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है? देखें, आप पहले जो है ना रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तो जो मैट्रिक्स लिखा जाएगा उसमें भी पहली रो पहला कॉलम बनेगा ना। सो 3 × 1 लिखा जाएगा इस तरह से, ठीक। उसके बाद आपने इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है जो कि ये है। सो 3 × -2। अब देखें ना, पहली रो है, दूसरा कॉलम है। सो ये पहली रो चल रही है, दूसरा कॉलम ये चल रहा है, यहाँ पे आएगा। सो 3 × -2, सही हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा बच्चे, आपने दूसरी रो जिसमें सिर्फ -4 है, इसको मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम के साथ। तो अब आपने जवाब कहाँ पे लिखना है? मैट्रिक्स में दूसरी रो पे, और पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे बनेगा। सो -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, -4 × 1 आ रहा है, ओके। अब बेटा आपने इसी दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो जवाब यहाँ पे लिखा जाएगा -4 और -2 को। सो -4 × -2 बन जाएगा। ये निकल रहा है BA, ठीक है। अब अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। सो BA का क्या आंसर है? 3 × 1 होता है 3, 3 × -2 होता है -6, -4 × 1 होता है -4, एंड -4 × -2 होता है +8। तो बच्चे ये आपका फाइनल आंसर आ गया। जी बेटा, अगेन सवाल नंबर 3 आ गया। इस पे हमने AB और फिर BA मल्टीप्लाई करना है। सो स्टार्ट करते हैं A × B को, ठीक हो गया। A मैट्रिक्स देखें 4 एंड 4 सेम, इंटू B मैट्रिक्स देखें 2 एंड 5 वो भी सेम, ओके। अब क्या ये कंफर्टेबल हैं, पॉसिबल हैं मल्टीप्लाई करना इनको? तो पहले के कॉलम एक, दूसरे की रो एक, बराबर हुए तो दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लाइंग, ठीक है। सो अब आपने कैसे लिखना है? देखिए बेटा, आपने पहले जो है ना रो को उठाना है, पहले कॉलम से लिखना है, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो पहली रो पहला कॉलम यहाँ पे लिखे जाएगा 4 × 2, सही। उसके बाद आपने इसी पहली रो को उठाना है और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो 4 × 5, पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ पे बन रहा है। सो 4 × 5। देन बेटा आपने दूसरी रो पे चले जाना है, तो जवाब आप दूसरी रो में लिखें। ये पहली रो चल रही है ऊपर, ये नीचे दूसरी रो चल रही है, तो 4 × 2 बनेगा अगेन। और अब आपने इसी दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो दूसरी रो ये चल रही है, दूसरा कॉलम ये चल रहा है, ठीक है। सो वो है 4 × 5 ही बन रहा है। समझ आ गई आपको? अब आप बेटा इनको मल्टीप्लाई कर दें और आप अपना A × B निकाल लें, ओके। A × B, 4 × 2 होता है 8, नीचे 4 × 2 अगेन 8, ऊपर 4 × 5 20, नीचे 4 × 5 20। तो ये बचे A × B आ गया। जी बेटा, तो अभी आप BA निकालिएगा। तो पहले हम BA तरतीब से लिखते हैं। B मैट्रिक्स ऊपर देखें तो 2 और 5 है, और A मैट्रिक्स देखें तो 4 और 4 है, ओके। अब BA क्या आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? तो क्या तरीका बताया मैंने आपको? पहले के कॉलम चेक करें, 2 हैं, दूसरे की रोज़ चेक करें, वो भी 2 हैं, तो बराबर हैं, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल हुआ, सही। अब आपने क्या करना है? आपने बेटा पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है।
तो वही बात, एक ही रो एक ही कॉलम, तो इजी हो गया ना। तो पहली रो में 2 लिखा है, वो इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 4, ओके, 2 इंटू 4। अब दूसरा डिजिट है 5 और 4, तो प्लस लगा के 5 और 4, सही हो गया। अब ये एक मैट्रिक्स बन गया, बी एंड ए का मैट्रिक्स। अब 2 इंटू 4 होता है 8, प्लस 5 इंटू 4 होता है 20, सो 8 प्लस 20 का मैट्रिक्स बनेगा, सो वो हो जाएगा 28। अब देखिए ना, ये एक ट्रिक बताता हूँ आपको। आप एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जवाब में भी वही चीज़ होनी है, एक ही रो है एक ही कॉलम है, सही है। सो इस तरह हमेशा हर सवाल में मैच कर लेना। जी बेटा, अब हम पार्ट नंबर 4 के ऊपर मूव करते हैं। ए बी और बी ए हम मुसलसल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ए बी को, ओके। ए का मैट्रिक्स है 1 2 -1 1 3 0, ये हो गया बेटा ए का मैट्रिक्स। इनटू बी का मैट्रिक्स क्या है, -1 2 4 3 1 1, ये बी का मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। वही मेरा पहला सवाल क्या होता है, क्या ये कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लाई होने के लिए। तो पहले के कॉलम चेक करने हैं 2 कॉलम, दूसरे की रोज़ चेक करनी है 2 रोज़, बराबर हैं तो आप इनको कंफर्टेबली मल्टीप्लाई कर सकते हो, सही। सो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, ये थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स है तो आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है। पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक के कॉलम से मल्टीप्लाई करें, पहली रो को पहले कॉलम के साथ। सो पहला नंबर 1 है और इधर पहला नंबर -1 है, सो 1 इंटू -1, समझ आ गई। उसके बाद दूसरा नंबर 2 है इधर और इधर भी दूसरा नंबर 2 है, दरमियान में प्लस लगाएं, दूसरा नंबर 2 × 2, सही हो गया। अब आपने इसी पहली रो को उठाना है, ठीक, और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। तो पहली रो चल रही है, कॉलम दूसरा बनेगा, पहली रो ये जा रही है ना इस तरह से, कॉलम दूसरा बनेगा, ठीक। अब पहली रो में 1 लिखा है और दूसरे कॉलम में पहले 4 लिखा है, तो 1 × 4 लिखा जाएगा, ओके। देन इधर 2 लिखा है और इधर 3 लिखा है दूसरे नंबर पे, सो प्लस लगा के 2 इंटू 3 लिखा जाएगा, ठीक हो गया। अब बेटा आपने इसी पहली रो को तीसरे कॉलम से ज़रब दे देनी है। सो पहली रो चलेगी, पहली रो चल रही है इस मैट्रिक्स में और तीसरा कॉलम यहाँ पे बनेगा ना, तो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई ये होगा प्लस एक मल्टीप्लाई ये होगा, ठीक है। सो पहला नंबर 1 और इधर पहला नंबर 1, यानी मैं इस ब्रैकेट में लिखूँगा 1 इंटू 1। इधर पहला नंबर 2 और इधर दूसरा नंबर 2 और इधर का दूसरा नंबर 1, तो 2 इंटू 1 लिखा जाएगा, समझ आ गई आपको। ये पहली रो बनेगी मैट्रिक्स की, ठीक हो गया। मैट्रिक्स एक बड़ा लगा लेते हैं ताकि एहतियात रहे। अब आगे मूव करते हैं बेटा। अब दूसरी रो को आपने पकड़ना है और पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो दूसरी रो है -1 इंटू 1 और अब आप इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ -1 इंटू 2, सही है। सो दूसरी रो है तो दूसरी रो ये लिखी जाएगी, फिर उसके बाद तीसरी रो है, तीसरी रो यहाँ पे लिखी जाएगी। सो अब आप -1 को पहले मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, सो -1 इंटू -1 प्लस लगाएं, फिर दूसरा नंबर 1 है और इधर 2 है, मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 2, ओके हो गया। देन बेटा आपने दूसरी रो को दूसरे कॉलम से यानी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें पहला नंबर है -1 और इसमें पहला नंबर है 4, सो -1 × 4, ठीक। फिर आपने 1 को, जो कि दूसरा नंबर है ना, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में प्लस लगा के, सो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, ठीक हो गया। अब आपने आगे चले जाना है तीसरे कॉलम के ऊपर। सो बेटा आपने -1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, सो -1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, देन दरमियान में प्लस लगाया एंड देन -1 को अब +1 है, दूसरा नंबर +1 है ना, और इसको मल्टीप्लाई 1 के साथ ही करेंगे, सो 1 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं पहले इसको इरेज करता हूँ फिर आगे चलते हैं। जी बेटा, अभी आपने थर्ड रो पे जाना है और उसका जवाब जो भी होगा वो थर्ड रो में लिखेंगे, ठीक है। सो थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम के साथ। सो थर्ड रो में 3 है पहले और इधर -1 है, सो 3 और -1, ओके, प्लस उसके बाद 0 है और 2 है, सो 0 और 2, ठीक। उसके बाद आपने दूसरे कॉलम पे चले जाना है और रो सेम रहेगी, 3 इंटू 4,
3 इंटू 4, ठीक हो गया। दरमियान में प्लस लगा दें। उसके बाद बेटा दूसरा नंबर 0 है और इधर 3 है, सो 0 इंटू 3, ओके हो गया। अब आपने चले जाना है लास्ट थर्ड कॉलम के ऊपर। रो आपको पता है सेम रहती होती हैं, सो 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, सो 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। सॉरी, ये मैंने -1 क्यों लिख दिया, ये 1 है, ठीक है, प्लस उसके बाद बचे दूसरा नंबर 0 है और इधर दूसरा नंबर 1 है, सो 0 इंटू 1, ठीक हो गया। अब आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगा और बचे याद रखना ये A इंटू बी निकाल रहा हूँ। तो अब A इंटू बी कैसे निकलेगा, ये मैट्रिक्स चेक करते हैं। बेटा आप 1 इंटू -1 करेंगे, जवाब क्या आएगा, -1 आएगा। उसके बाद प्लस है तो लगा देते हैं प्लस। उसके बाद ये है 2 इंटू 2, तो आपको पता है ये हो जाएगा 4, सही। अब नीचे आते हैं, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, यानी +1 हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर दरमियान में प्लस लगाऊंगा मैं, और 2 इंटू 1 2 होता है, सो प्लस का 2 आ गया, ठीक। अब लास्ट पे चले जाते हैं। 3 इंटू -1 बेटा कितना होता है, माइनस का 3 होता है। दरमियान में प्लस है और लास्ट पे है 0 मल्टीप्लाई 2, सो ये 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई होकर हर चीज़ 0 हो जाती है ना। देन अब आगे चलें ज़रा। 1 इंटू 4 होता है 4, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। उसके बाद प्लस है 2 इंटू 3 होता है 6, सो प्लस का 6। अब इधर आ जाएं आप, बेटा ये -1 है, ख्याल करिएगा। -1 इंटू 4 होता है माइनस का 4, प्लस है और उसके बाद है 3 इंटू 1, तो ये 3 हो जाएगा। अब नीचे चले जाएं। 3 इंटू 4 होता है 12, ओके। देन प्लस है 0 मल्टीप्लाई 3, तो 0 हो जाएगा ना, तो प्लस का 0 आ जाएगा। अब लास्ट हमारा जो है ना कॉलम रह गया। 1 इंटू 1 होता है 1, ओके। देन प्लस है, देन बेटा 2 इंटू 1 है, तो 2 ही रहेगा, ओके। देन -1 इंटू 1 हो जाएगा माइनस का 1। देन प्लस है 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। फिर बेटा 3 इंटू 1 होता है 3, ओके। देन प्लस है और उसके बाद 0 इंटू 1 आपको पता है 0 ही रहेगा। समझ आ गई आपको। अब आपका फाइनली मैट्रिक्स आने लगा है A B का मैट्रिक्स, ठीक। सबसे पहले -1 + 4 होता है 3, 2 + 1 होता है 3, -3 + 0 होता है -3, ठीक हो गया। 4 + 6 होता है 10, -4 + 3 होता है -1, 12 + 0 हो जाएगा 12, सही। अब 1 + 2 होगा 3, ओके। -1 + 1 कैंसिल होके 0, 3 + 0 तो 3। तो बच्चे ये आपका आंसर आ गया A B का। जी बच्चे, तो अब हम मूव करते हैं B इंटू A के ऊपर। सो यहाँ पे लिखते हैं B इंटू A, ठीक हो गया। पहले B का मैट्रिक्स लिख लें, -1 4 1 2 3 1, ये B का मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है। इंटू A का मैट्रिक्स लिख लें बाद में, 1 2 -1 अगेन 1 3 और 0। अब बच्चे सबसे पहला मैं क्या सवाल आपसे करता हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि इनको हम मल्टीप्लाई कर सकें। सो उसका तरीका क्या है, पहले के कॉलम चेक कर लें, 3 हैं, दूसरे की रोज़ चेक कर लें, वो भी 3 हैं, तो हम इनको बेटा इजीली आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ओके। तो तरीका क्या है, आप बेटा पहले रो को उठाएंगे, पहले कॉलम से ज़रब दे देंगे, तो पहली रो में अब 3 डिजिट है और दूसरे मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है ना उसमें भी 3 डिजिट है। सो आपने पहले को पहले के साथ, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो -1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, प्लस लगाया दरमियान में। दूसरा 4 है, इधर -1 है, 4 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, प्लस लगाया। तीसरा 1 है, इधर 3 है, 1 इंटू 3, ये हो गया, ठीक हो गया। अब बेटा नेक्स्ट देखें, अब आपने पहली रो को ही दूसरे कॉलम से ज़रब देनी है। सो आप पहली रो में ही रहेंगे, लेकिन आप थोड़ा आगे चले जाएंगे, दूसरा कॉलम यहाँ पे बनेगा ना। सो आपने -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो -1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, प्लस लगाया। 4 दूसरा नंबर, इधर 1 है, सो 4 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, प्लस लगाया। फिर तीसरा नंबर है 1, इधर तीसरा है 0, सो 1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, ठीक हो गया। अब ये क्लोज़ करेंगे और हम जाएंगे बेटा अब दूसरी रो के ऊपर। जी बेटा, अब आप दूसरी रो
का जवाब इस मैट्रिक्स के दूसरी रो में ही लिखेंगे। दूसरी रो को पहले कॉलम से ज़रब दें ज़रा, तो दूसरी रो में पहला है 2, इधर पहला है 1, सो 2 क्रॉस 1 प्लस लगाया। दूसरा है 3, इधर है -1, 3 -1 मल्टीप्लाई, ठीक, प्लस उसके बाद 1 और तीसरा है इधर 3, सो 1 क्रॉस 3, ठीक हो गया। अब आपने इसी दूसरी रो में रहना है, देखिए दूसरी रो में रहूँगा और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो दूसरा कॉलम यहाँ बनेगा, ओके हो गया। अब दूसरी रो 2 है और इधर पहला 2 है, तो 2 × 2, ओके। देन दूसरा नंबर 3 है बेटा और इधर 1 है, सो 3 × 1 प्लस तीसरा नंबर यहाँ पे 1 है और इधर तीसरा 0 है, सो 1 × 0, ओके हो गया। अब यहाँ पे निकल रहा है BA मैट्रिक्स, ठीक। अब BA मैट्रिक्स को हम फाइनली आगे प्रोसीड करवाते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखें, हम कलर चेंज करते हैं। -1 × 1 होता है -1, ओके। देन 4 × -1 कितना हो जाएगा, -4। देन 1 × 3 कितना हो जाएगा, +3, सही हो गया। अब आप नीचे आ जाएं ज़रा, यहाँ पे 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, समझ आ रही है। 3 × -1 कितना हो जाएगा, -3, और 1 × 3 कितना हो जाएगा, +3, सही हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। -1 × 2 कितना हो जाएगा, -2। 4 × 1 कितना हो जाएगा, +4। एंड लास्ट पे 1 × 0 कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 से जो भी हो ना तो 0 ही हो जाता है। देन ऐसे ही कर लेते हैं, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, प्लस 3 × 1 3, प्लस 1 × 0 0, ओके हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास BA का फाइनल जवाब आने वाला है, ठीक। देखें लास्ट पे आपको पता है -1 और -4 होते हैं -5, और साथ में है +3, सो ये हो जाएगा -2, सही। अब बेटा -3 +3 से कैंसिल, तो पीछे सिर्फ 2 बचेगा, ये रहा 2। अब +4 है और -2 है, तो 4 - 2 होगा 2। 4 + 3 हो जाएगा 7, क्योंकि मैं इस 0 को काउंट नहीं ना कर रहा, काउंट कर भी लूँ तो जवाब में फ़र्क नहीं आने वाला। अब बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और इसमें भी A × B और B × A निकालना है। सो पहले हम निकालते हैं A × B। तो पहले लिखते हैं A का मैट्रिक्स जो कि 1 2 2, नीचे 3 1 एंड 1 है, ठीक है। और साथ में B का मैट्रिक्स जो कि 1 2 1 5 4 एंड 6 है, ठीक है। ये A × B आएगा। पहली बात, क्या ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लाई करने के लिए। सो इनके पहले के कॉलम देखो, 3 कॉलम, दूसरे की रोज़ देखो 1 2 और 3 रोज़ बराबर हैं, तो हम इनको कंफर्टेबली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तरीका क्या है, आप पहली रो को उठाएंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे मैट्रिक्स के ना। तो पहला जो है ना नंबर 1 है, और इधर पहला नंबर 1 है, 1 × 1, ठीक। दूसरा नंबर 2 है, इधर भी बेटा दूसरा नंबर 2 है, सो 2 × 2। तीसरा नंबर 3 है, तीसरा नंबर 2 है, सॉरी, इधर तीसरा नंबर 1 है, तो 2 × 1, ठीक हो गया। ये पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो और पहला कॉलम, यानी वेरी फर्स्ट जो ना रो है और वेरी फर्स्ट कॉलम है। अब आपने क्या करना है बेटा, आपने इसी मतलब पहली रो को ही दूसरे कॉलम से अब मल्टीप्लाई करवा देना है। तो पहली रो में आप लोग रहोगे जवाब में, और दूसरा कॉलम यहाँ पे बन रहा है, सही है। सो आप पहला नंबर 1 और इधर पहला नंबर 5, सो 1 × 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। दूसरा नंबर 2, इधर दूसरा नंबर 4, तो प्लस लिख के 2 × 4, देन प्लस लिखो। तीसरा नंबर 2, इधर बेटा 6, सो 2 × 6 लिख दिया, सही हो गया। अब आपने आगे जाना है दूसरे रो के ऊपर, ठीक है। दूसरी रो को उठाना है, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलें इसको रेज़ करते हैं जी। तो बेटा दूसरी रो को अब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो जवाब आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये दूसरी रो बनेगी इस मैट्रिक्स की, और पहला कॉलम है तो वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो
सो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है पहले, 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, प्लस लगाया। दूसरा नंबर 2 है, दूसरा नंबर 1 है इधर और इधर है 2, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, प्लस तीसरा नंबर 1 है, इधर भी 1 है, सो 1 क्रॉस 1 आ गया। ठीक हो गया। अब आपने दूसरी इस रो को दूसरे इस वाले कॉलम से ज़रब देनी है। पहला नंबर पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। सो पहला है 3, इधर पहला है 5, तो 3 क्रॉस 5 प्लस दूसरा है इधर 1, इधर है 4, सो 1 क्रॉस 4 प्लस तीसरा है इधर 1, इधर है 6, सो 1 क्रॉस 6। ठीक हो गया। अब बेटा नेक्स्ट देखें, अब आप फाइनल आंसर लिखेंगे और मैं बताता चलूँ, ये हम ए बी निकाल रहे हैं, सही है। सो ए बी अभी निकलेगा। 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है प्लस में, सही। 2 इंटू 1 प्लस का 2 बन जाएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट देखें, तो बेटा 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाता है, 2 इंटू 6 12 बनेगा, सही हो गया। नेक्स्ट बेटा 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, ओके। 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 1 इंटू 6 6 हो जाएगा। ठीक। अब बेटा आप ए को बी से मल्टीप्लाई करवा दें, तो देखें 1 प्लस 4 5, चले कलर चेंज करते हैं, 1 प्लस 4 5 और 2 7, तो ये हो गया 7। 3 प्लस 2 5 और 1 6, ओके। 5 प्लस 8 कितना होता है 13, 13 और 12 25, ओके। 6 4 कितना होता है 10, 10 15 जमा करें तो 25 ही आ जाएगा और ये आंसर है जी बच्चे। अब हम बी ए निकालते हैं इसी सवाल का। सो मैं लिखता हूँ बी ए, बी मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 1 5 4 6, ये हो गया बी मैट्रिक्स। इनटू ए मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 2 3 1 1। ठीक। तो बेटा आपने सबसे पहले चेक करना है क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो आपने पहले के कॉलम चेक करने हैं 1 2, दूसरे की रोज़ देखनी है वो भी 1 2, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो बेटा आपने पहली रो को उठाना है, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। पहली रो में 1 है, इधर भी 1 है, सो 1 इंटू 1। फिर दूसरा नंबर 5 है और इधर 3 है, सो 5 इंटू 3 आ गया। ठीक। दरमियान में प्लस लगा दी। अब आपने इसी पहली रो को उठा के इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देना है। पहला नंबर 1 और इधर पहला नंबर 2, सो 1 इंटू 2, सही हो गया। दूसरा नंबर 5, इधर दूसरा नंबर 1, प्लस लगा के 5 इंटू 1। ठीक। अब आपने इसी पहली रो को बेटा थर्ड कॉलम से ज़रब देनी है। सो पहली रो में पहला है 1, इधर है 2, सो 1 इंटू 2। देखिए मैं पहली रो में ही रह रहा हूँ क्योंकि मैं पहली रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कॉलम चेंज कर रहा हूँ मैं। पहला कॉलम तो ये पहला कॉलम बनेगा, दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम तो अब मैं तीसरे में लिख रहा हूँ। ठीक है। सो मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में बेटा मैंने प्लस लगाया। 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया इस 1 के साथ, सो 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। ओके। नेक्स्ट आप देखिएगा प्लीज़, हम क्या करते हैं अब की बार दूसरी रो को लेते हैं, फिर उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरी रो में पहले 2 है, इधर पहले 1 है, सो 2 क्रॉस 1 आ जाएगा। फिर इधर 4 है, इधर 3 है, तो 4 क्रॉस 3 आएगा। ठीक। अब आपने इसी दूसरी रो को उठाना है और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 क्रॉस 2 आएगा, देन प्लस है। देन बेटा आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो 4 क्रॉस 1 आ गया। ठीक। अब आपने इसी दूसरी रो को उठा के अब तीसरे कॉलम की बारी है, ठीक है, यानी इसकी बात कर रहा हूँ। तो आपने 2 को उठाना है, 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, ओके, देन प्लस है। देन बेटा आपने इस 4 को उठाना है जो कि दूसरा नंबर है और इसके दूसरे यानी 1 से मल्टीप्लाई करना है। सो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक। अब आपने थर्ड रो पे चले जाना है।
और जवाब मैं यहाँ पे थर्ड रो पे लिखूँगा। मैं इसको चलें बड़ा कर लेता हूँ, रेड के साथ ही लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर। अब आपने जवाब अपना थर्ड रो में लिखना है, क्योंकि अब आप थर्ड रो को मल्टीप्लाई करवाने लगे हो। थर्ड रो को बेटा पहले आप पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहला नंबर 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है, सो 1 क्रॉस 1, ठीक। फिर दूसरा नंबर 6 है, इधर दूसरा है 3, सो 6 क्रॉस 3 हो गया, ठीक हो गया। अब आपने इसी पहली रो को तीसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो देखिए तीसरी रो में पहले 1 है, इधर 2 है, सो 1 इंटू 2, ठीक, प्लस दूसरा नंबर बचे इसमें 6 है और इधर 1 है, सो 6 इंटू 1। अब इसी रो को, जो कि तीसरी रो बनती है, आप तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें। सो 1 इंटू 2 बनेगा, 1 इंटू 2, ओके, दरमियान में प्लस, और 6 दूसरा नंबर, इधर दूसरा है 1, सो 6 इंटू 1, ठीक। अच्छा चलें बच्चे, मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ, जो कि आखिरी सवाल है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपने काम सही किया या नहीं सही किया वो कैसे पता लगेगा? हर ब्रैकेट का दूसरा नंबर सेम होता है, चाहे सारे सवालों में देख लें। इधर आप देखें ना, तो 1 1 1, 3 3 एंड 3, 2 2 2, ठीक है, 1 1 1, 2 2 एंड 2, और 1 1 एंड 1। अगर तो ये किया ना, तो आपका काम काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। बहुत माइनर चांस होते हैं कि गलती हो, ठीक है, वो पहले नंबर में गलती हो सकती है ना, दूसरा नंबर सेम होता है। इसकी श्योरिटी होती है कि आप तकरीबन ना इंशाल्लाह सही कर रहे हैं। सो अब आप बी ए का जवाब ज़रा लिखते हैं। तो बेटा यहाँ पे चलें, इसको रिमूव करके थोड़ा बड़ा बना लिया जाए, ओके। आप बेटा 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब इधर 1 आएगा। देन 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होता है, सही। बेटा आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 2 आएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 12 आता है, ओके हो गया। देन आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, जवाब 1। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा, सही हो गया। नेक्स्ट आप इधर चले जाएँ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जवाब 2 हो जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 5 ही रहता है। अब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जवाब 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, अगेन बेटा 4 आ गया, सही। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है, सही हो गया। इधर चले जाएं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 ही रहेगा। अब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा 4 नहीं हो जाएगा, ठीक। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 4 ही हो जाएगा। अब आप लास्ट पे चले जाएँ, 1 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 रहेगा, प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो 6 ही रहेगा, सही हो गया। नाउ ये है बी ए का मैट्रिक्स निकलने लगा है। मैं 1 + 15 करता हूँ तो जवाब 16 होता है। 2 + 12 14 हो जाएगा। 1 + 18 19 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब 2 + 5 होता है 7, 4 + 4 होता है 8, 2 + 6 होता है अगेन 8, सही। 2 + 5 होता है 7, 4 + 4 8, 2 + 6 अगेन 8 आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। जी बच्चों, अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। यानी ए, बी और सी की वैल्यू दी गई है और आपने आने वाले जो सवाल हैं उनको वेरीफाई करना है। पहला सवाल कि आपने वेरीफाई करना है ए बी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो बेटा पहले हम निकालते हैं ए इंटू बी, ठीक है। उसके लिए ए मैट्रिक्स लिख लें, दैट इज़ 5 1 -1 और 4, ये ए लिख लिया। साथ में आप बी लिख लें जो कि 2 0 -1 एंड 3। तो पहली बात ये चेक करनी है क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सो पहले के कॉलम देखने हैं, 2 हैं, दूसरे की रोज़ भी बेटा 2 हैं, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक। अब आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई इनको कर देना सिंपल। पहली रो को उठाना है, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो पहली रो में पहला 5 है और इधर पहला है 2, तो 5 × 2 आ गया। देन प्लस दरमियान में
दूसरा नंबर 1 है, इधर 0 है, सो 1 इंटू 0। ठीक, अब आपने इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। सो पहली रो में आंसर लिखा जाएगा और दूसरा कॉलम ये बनेगा क्योंकि ये पहला कॉलम बन रहा है। सो पहला नंबर 5 है, वो पहले के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 5 इंटू -1। ठीक हो गया। और दूसरा नंबर इधर 1 है जो कि 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 3। सही हो गया। यहाँ पे हम मैट्रिक्स को क्लोज कर देते हैं। अब बेटा आपने इस दूसरी रो की तरफ चले जाना है, ठीक, और आंसर उसका दूसरी रो में लिखा जाएगा। और दूसरी रो को पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सो -1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, प्लस लगाया, 4 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, तो 4 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ। देन इसी दूसरी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब दे दें। पहला नंबर -1, इधर भी पहला -1, सो -1 इंटू -1, प्लस दूसरा नंबर 4, इधर दूसरा नंबर 3, सो 4 इंटू 3। समझ आ गई आपको। अब बच्चे इनको सॉल्व करते हैं। तो देखें 5 इंटू 2 होता है 10, ओके। 1 मल्टीप्लाई 0 है तो 0 हो जाएगा। नीचे -1 इंटू 2 होता है -2, प्लस 4 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा, ओके। 5 इंटू -1 दैट विल बी -5। 1 इंटू 3 प्लस का 3 आ जाएगा। -1 इंटू -1 होता है +1, ठीक। 4 इंटू 3 होता है 12, तो प्लस का 12 आ गया, तो ये हमारे पास निकल आया। अच्छा बच्चे ये ए बी आ रहा है हमारे पास, ठीक है, सो ए इंटू बी आ रहा है। अब ए बी आगे देखें तो 10 + 0 10 रहेगा, -2 + 0 -2 हो जाता है, -5 + 3 ये हो जाएगा -2, 1 और 12 हो जाएंगे 13। समझ आ गई। सो ये आपके पास आ गया ए बी। अब आप क्या करेंगे, आप बी ए निकालेंगे और देखेंगे कि वो दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, डज नॉट इक्वल, ओके जी बेटा। तो अब इस साइड पे निकाल लेते हैं बी ए, ठीक। बी का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे 2 0 -1 एंड 3, ये बी का मैट्रिक्स लिख लिया। फिर ए का लिख लेंगे, दैट इज 5 1 -1 एंड 4, ओके हो गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ज़रा। सो सबसे पहले पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम सबसे पहले लिखा जाता है। सो 2 पहला नंबर है ये वाला, इसको पहले नंबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू 5, दरमियान में प्लस, दूसरा नंबर -1, इधर -1, सो -1 इंटू -1, ओके हो गया। अब आपने इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देनी है। सो पहली रो दूसरे कॉलम, ये पहली रो है, दूसरा कॉलम ये है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा पहला नंबर 2 है पहली रो में, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाया, दूसरा नंबर है यहाँ पे -1, ठीक, इसको मल्टीप्लाई किया दूसरे नंबर 4 के साथ, ये रहा 4। अब ये हो गया मैट्रिक्स बंद, सही। इसी तरह से अब हम जाएंगे अगली रो के ऊपर जो कि ये बनती है दूसरी रो। इसका जवाब हम लिखेंगे दूसरी रो के अंदर। सो इसका पहला नंबर है 0 और इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, दूसरी रो पहला कॉलम। सो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 5, प्लस फिर बेटा इस 3 को दूसरे नंबर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 इंटू -1। अब इसी तरह से हम इसी रो को उठाएंगे और अब की बार दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। पहला नंबर 0 × 1, सो पहला नंबर 0 × 1, प्लस दूसरा नंबर बचे 3 × 4, सो 3 × 4 हो गया। समझ आ गई। यहाँ पे 4 पूरा लिख लेते हैं। सो अब की बार हम इनको सॉल्व करेंगे, देखना कैसे। 5 × 2 10 होता है, ओके। -1 × -1, तो बच्चे ये हो जाएगा +1, ठीक। नीचे 5 × 0, ये 0 हो जाएगा। 3 × -1 होता है -3। अब इधर आ जाए, 2 × 1 होता है 2, -1 × 4 होता है -4, 0 × 1 हो जाएगा 0, 4 × 3 या 3 × 4 होगा 12, सही है।
सो अब आप देखिएगा, ये है 10 + 1 11, 0 - 3 माइनस का 3, देन 2 - 4 माइनस का 2, एंड देन 0 + 12 प्लस में 12 आ रहा है। अब ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स कौन सा, ये बच्चे मैं निकाल रहा हूँ B × A, ठीक है। सो B × A को आप गौर से देख लें। अब मैं स्लाइड उधर करूँगा तो A × B देखेंगे। इसमें आ रहा है 11 - 2, इसमें आ रहा है -3 और 12। जी बच्चे यहाँ पे देखें, चले मैंने दोनों इकट्ठे कर लिए। 11 - 2 इधर है 10 - 2, ठीक। इधर है -3 और 12, इधर है -2 और 13, तो इक्वल नहीं आ रहे जैसा कि सवाल ने बोला था, यानी AB डज नॉट इक्वल टू BA। समझ आ गई आपको। अब बच्चे सवाल नंबर 2 पे जाते हैं। हमें A × B - C ये साबित करना है कि ये इक्वल आएगा AB - AC के। तो सवाल थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, A × B - C को, ठीक। अब इसमें आप पहले B - C निकाल लें, फिर बाद में A के साथ मल्टीप्लाई कर देना ना। तो अब हम निकालते हैं B - C। पहले बच्चे B का मैट्रिक्स ऊपर देख के मुझे बताएं। 2 है, -1 है, 0 है और 3 है, ये B का मैट्रिक्स है। -C का मैट्रिक्स ऊपर देखें तो 5 1 1 4, ठीक है। अब आपने इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। सो माइनस करना तो कोई मुश्किल नहीं, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, यानी दूसरे का पहला नंबर, ऐसे कहने चले। सो 2 - 5 होता है माइनस का 3, देन ये नंबर है -1 माइनस और 1, -1 -1 तो -2 हो जाएगा। -1 और -1 -2 ही होता है ना। 0 - 1 आप ज़हन में रखें ना, 0 - 1 तो -1 ही रहेगा, 0 पे कोई फ़र्क, 0 उस पर कोई फ़र्क नहीं डालता। देन 3 है -4, तो 3 - 4 होता है माइनस का 1, ठीक। तो बेटा ये आ गया B - C का जवाब। अब मुझे इस B - C को A के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें B - C एक मैट्रिक्स है खुद। अब मैं इसको A के साथ ज़रब दे देता हूँ। तो अब मैं लिखता हूँ A × B - C का मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अब बेटा A का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, यहाँ से देखें 5 1 -1 और 4, सो 5 1 -1 एंड 4, ये A का मैट्रिक्स हो गया, इनटू B - C का मैट्रिक्स जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दैट इज़ -3 -1 -2 एंड -1, सही हो गया। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है जैसा कि हम सीखते आए हैं। आइए उसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या करोगे, पहली रो पहला कॉलम, ठीक। तो पहली रो में लिखा है सबसे पहले 5 और पहले कॉलम में सबसे पहले लिखा है -3, तो 5 × -3, दरमियान में प्लस, दूसरा नंबर है 1, इधर है -1, सो 1 × -1, सही हो गया। अब पहली रो को अगले यानी दूसरे कॉलम से ज़रब देते थे, ठीक है। सो उसका पहला है 5 और कॉलम का पहला है -2, मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में प्लस लगाएंगे। फिर इसका दूसरा है 1 और इसका दूसरा है -1, सो 1 × -1, समझ आ गई। आगे चलें ज़रा। अब हम दूसरी रो पे चले जाते हैं, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे। तो -1 को -3 से मल्टीप्लाई करें, -1 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, दरमियान में प्लस लगाया। फिर 4 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, सो 4 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, ओके। फिर हम इसी दूसरी रो को दूसरे कॉलम यानी इसके साथ ज़रब देंगे। -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -1 × -2 प्लस, फिर दूसरा नंबर 4 है, इधर -1 है, सो 4 × -1, ओके हो गया। अब हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, A × B - C। नेक्स्ट देखें तो बेटा 5 × -3 हो जाएगा -15, देन 1 × -1 होता है -1, ओके। नीचे देख लें, -1 और -3 मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे +3। 4 × -1 होता है -4, 4 × -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना -4। इधर 5 × -2 होता है -10, देन 1 × -1 हो जाएगा -1,
ओके, -1 इंटू -2 हो जाएगा प्लस में 2 एंड 4 इंटू -1 हो जाएगा -4। सही हो गया। अभी हम मैट्रिक्स बंद करते हैं ब्रैकेट को, a इंटू बी माइनस सी ये निकल रहा है। आगे ज़रा चलते हैं, -15 और -1 हो जाएगा -16, 3 - 4 होता है -1, -10 एंड -1 होगा -11 एंड ये है 2 - 4 तो ये हो जाएगा -2। तो बच्चे ये हमारे पास निकल आई लेफ्ट हैंड साइड जो कि a इंटू बी माइनस सी है। अब हम ऊपर जाएंगे और अपनी राइट हैंड साइड निकालेंगे जो कि ये वाली है। ठीक है, राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखते हैं ए बी माइनस ए सी। यहाँ पे बच्चे आपको पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, ए सी को मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में उनको माइनस करना है। अब बच्चे देखें, ए बी को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है पिछले सवाल में, ये है क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे लेके जाता हूँ। देखें ये पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, इस पार्ट 1 में मैंने ए बी निकाला था और बी ए निकाला था ना आपस में, मुझे यहाँ से ए बी ले लेना है। ये जो सारा तरीका मैंने अप्लाई किया ना, अब ये दोबारा अप्लाई नहीं करता। तो ए बी का जवाब ये निकला था ना, इसको गौर से देख लें, मैं आगे ये लिखने लगा हूँ। तो बच्चे ये मैंने ए बी वो पहले किया था तो मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ आपका भी, और सेम टू सेम मैंने दोबारा लिख लिया। अब मैं ए सी निकाल लेता हूँ ना, सिर्फ ये बचा है, तो यहाँ पे ए इंटू सी निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स साथ में सी मैट्रिक्स ये रहा, आप लिखवाइएगा। ए मैट्रिक्स है 5 1 -1 एंड 4, ये हो गया ए मैट्रिक्स इंटू सी मैट्रिक्स विच इज़ 5 1 अगेन 1 एंड 4। ठीक है, ये हो गया ए इंटू सी मैट्रिक्स। ठीक, अब हम मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, पहली रो को पहले कॉलम से, तो जवाब में लिखेंगे पहली रो जो है ना 5 है, उसका पहला नंबर और पहले कॉलम का भी 5 है, सो 5 क्रॉस 5 लिखा जाएगा। देन प्लस है, दूसरा नंबर है इधर 1 और इधर भी 1, सो 1 क्रॉस 1 लिखा जाएगा। अब मैं थोड़ी सी स्लाइड थोड़ी शिफ्ट करता हूँ जी। तो बेटा आगे देखें, अब मुझे इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से यानी इसके साथ ज़रब देनी है। सो पहला नंबर 5, इधर पहला नंबर 1, सो 5 इंटू 1। ठीक है, देखिए पहली रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मैं पहली रो में आंसर लिख रहा हूँ। ओके, उसके बाद 1 है तो दूसरा नंबर यहाँ पे 4 है, सो प्लस लगा के 1 क्रॉस 4 लिख दिया। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब आप आगे चले जाएं और दूसरी रो यानी इस पे मूव करें। दूसरी रो को अब बचे पहले कॉलम्स यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो -1 पहला नंबर है इसका और इसका पहला नंबर है 5, सो -1 मल्टीप्लाई 5 प्लस दूसरा नंबर है यहाँ पे 4 और इधर दूसरा नंबर है 1, सो 4 इंटू 1। ठीक, अब इसी दूसरी रो को बेटा मैं दूसरे कॉलम से ज़रब देता हूँ। सो पहला नंबर है -1 इधर और इधर पहला नंबर है 1, सो -1 मल्टीप्लाई 1। ओके, अब दूसरी रो का दूसरा नंबर है 4 और इधर भी 4 है, तो 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास ए सी निकल रहा है। ओके, नाउ बचे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए सी क्या बनेगा। देखें पहले आपके पास है 5 इंटू 5, तो आपको पता है 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। देन 1 इंटू 1 है तो वो 1 ही रहेगा, प्लस हो रहा है दरमियान में, देखें प्लस है। ओके, उसके बाद 5 इंटू 1 5 ही रहेगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। ओके, -1 इंटू 5 जो है वो -5 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 रहेगा। सही, -1 इंटू 1 -1, 4 इंटू 4 प्लस में 16 रहेगा। ठीक, अब ये ए सी निकल रहा है। ओके, 25 प्लस 1 हो जाएगा 26, नीचे -5 प्लस 4 -1 रहेगा। ठीक, 5 प्लस 4 होता है 9, -1 प्लस 16 ये हो जाएगा 15। तो बेटा ये आ गया मेरे पास ए सी का मैट्रिक्स। तो अब मुझे ऊपर दोबारा जाना है और सवाल में मुझे बोला गया ए बी माइनस ए सी। ए बी का ये जो मैट्रिक्स है ये मैं दोबारा लिखता हूँ, विच इज़ 10 -2 एंड 13। तो ए बी का मैट्रिक्स है 10 -2 एंड 13। अब मैंने जस्ट एक काम करना है,
मुझे ए बी पहले लिखना है, फिर माइनस करके ए सी लिखना है, यानी इस तरह से ए बी माइनस ए सी का मैट्रिक्स। ठीक है, अब ए बी का मैट्रिक्स ऊपर ये साथ ही लिखा है, बच्चे ये 10 है रिमेंबर, तो 10 -2 और 13, ओके, ये ए बी का मैट्रिक्स है। माइनस ए सी का मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दैट इज 26 9 -1 15। ठीक है, अब इन दोनों को ज़रा आप माइनस कर दें डायरेक्टली। सो बच्चे सबसे पहले 10 है, -26 है, तो 10 - 26 होगा माइनस का 16, ओके। देन -2 है, -9, -2 -9 माइनस का 11 हो जाएगा। देन -2 है, और बच्चे ये माइनस माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, सो -2 और प्लस का 1, तो -2 + 1 होता है माइनस का 1, ओके। लास्ट पे 13 है, -15 है, सो 13 - 15 होता है माइनस का 2। तो बच्चे ये आपके पास निकल आई आपकी राइट हैंड साइड, यानी ए बी माइनस ए सी। अब मैं आपको दोनों को कंपेयर करता हूँ जी बेटा। तो ये थी लेफ्ट हैंड साइड, आप देख सकते हैं -16 एंड -11 सेम टू सेम निकला, और -1 -2 सेम टू सेम निकला। सो आप अगेन वही सवाल लिख के आपने प्रूव कर देना, यानी ये सवाल दोबारा लिख के आपने कहना हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बेटा, तो अब हम मूव करते हैं पार्ट 3 के ऊपर। ठीक है, इसकी भी एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। ये बोला गया कि आपस में इक्वल होंगे। सो आइए देखते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a इंटू ब्रैकेट बी सी। ठीक है, तो बच्चे आपने ब्रैकेट वाला जो सोल्यूशन है ना वो पहले निकाल लेना है, यानी b को c से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके हो गया जी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ब्रैकेट वाला b इंटू सी मैट्रिक्स। ठीक है, सो b मैट्रिक्स ऊपर देखें तो 2 -1 0 एंड बचे 3 है b मैट्रिक्स, इंटू सी मैट्रिक्स देखकर बताएं तो 5 1 1 एंड 4 है। ठीक, तो अब आप मल्टीप्लाई का तरीका बेहतर जानते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो पहली रो में लिखा है 2 मल्टीप्लाई पहले कॉलम में 5 लिखा है, फिर दरमियान में प्लस लगाते हैं, फिर बाद में दूसरा वाला नंबर इधर -1 है और इधर +1 है, सो -1 × 1। ठीक हो गया। अब आप इसी पहली रो को बेटा दूसरे वाले कॉलम से ज़रब देना। सो पहली रो में यहाँ पे लिखा जाएगा, पहला नंबर है 2 ये वाला, और इधर है 1, सो 2 × 1। ठीक, प्लस दूसरा नंबर है -1, इधर दूसरा है 4, सो -1 × 4। ठीक हो गया। अब आप आगे चले जाएं, शाबाश, दूसरी रो के ऊपर, यानी इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, पहले इस दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। सो पहला नंबर 0, इधर पहला नंबर 5, सो 0 × 5, फिर प्लस लगाएं, इधर दूसरा नंबर 3, इधर 1, सो 3 × 1। अब इसी रो को इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, सो पहले 0, इधर पहले 1, सो 0 × 1, ओके। प्लस में इधर 3 दूसरा नंबर और इसका दूसरा नंबर है 4, सो 3 × 4। समझ आई होगी आई होप। तो बच्चे ये हमारे पास क्या निकल रहा है, b × c निकल रहा है। ठीक हो गया। अब आप देखें, चलें ब्लू से लिख लेते हैं। 5 × 2 होता है 10, ओके। -1 × 1 -1 हो जाएगा। उसके बाद है 0 × 5, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। ये ब्रैकेट है बेसिकली, 10 नहीं लिखा, ये ब्रैकेट है, तो 0 × 5 0 हो जाएगा। उसके बाद 3 × 1 3 हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट आप बचे देखें, 2 × 1 होता है 2, -1 × 4 होता है -4, 0 × 1 0 रहेगा, एंड 3 × 4 तो ये हो जाता है 12। सही हो गया। अब ये बी सी का प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। नेक्स्ट लास्ट पे देखें आप, सो 10 - 1 होता है 9, 0 + 3 3, 2 - 4 -2, 0 + 12 12। ठीक है, सो ये हमारे पास निकला बी सी का प्रोडक्ट मैट्रिक्स।
अब आपने एक और काम करना है, आपने बच्चे ए को भी मल्टीप्लाई करना है इस बी सी के प्रोडक्ट के साथ। सो ए मैट्रिक्स गौर से ज़ुबानी याद कर लें, 5 1 -1 4, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं ए इंटू बी इंटू सी, ए मैट्रिक्स है 5 1 -1 4, कन्फर्म कर लें एक बार, यस 5 1 -1 and 4, ये ए मैट्रिक्स हो गया, साथ में बी इंटू सी मैट्रिक्स है जो कि ये मैंने अभी निकाला है। सो दैट इज़ 9 -2 +3 एंड प्लस में 12, ठीक हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करें इसको, इन दोनों मैट्रिक्स को, पहली रो पहला कॉलम, ओके। सो पहली रो में लिखा है 5 पहला नंबर और इसका पहला नंबर लिखा है 9, सो 5 × 9, प्लस लगाएं, दूसरा नंबर लिखा है 1, इधर लिखा है 3, सो 1 × 3, ठीक। अब आपने इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। सो पहला नंबर है 5, इधर पहला नंबर है -2, सो 5 × -2, ठीक हो गया। दूसरा नंबर है 1 और इधर दूसरा नंबर है 12, तो प्लस लगाएं, 1 × 12 लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब आपने दूसरी रो पे चले जाना है, यानी आपने यहाँ पे चले जाना है। पहला नंबर इसका -1 है और इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना ना, इसका पहला नंबर -1, इसका +9, सो -1 × 9, ठीक हो गया। अब दूसरी रो ये वाली पिंक जिसको मैंने शेड किया, इसका दूसरा नंबर है 4 और पहले कॉलम का दूसरा नंबर है 3, सो 4 × 3, समझ गए। अब आपने बेटा इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देनी है। सो -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -2 से, देन प्लस लगाएंगे, फिर दूसरा नंबर है 4, इसको दूसरे नंबर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 × 12, ओके हो गया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 9 × 5 होता है 45, तो ये लिखा जाएगा 45, फिर 1 × 3 हो जाएगा 3, तो प्लस में 3 आएगा, नीचे है -1 × 9, तो -9 हो जाएगा, 4 × 3 होता है 12, तो प्लस का 12, ठीक हो गया। 5 × -2 होता है माइनस का 10 और 1 × 12 होता है 12, देन -1 × -2 है ये, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस और 2 हो जाएगा, देन 4 × 12 हो जाएगा 48, सो 48 आ गया, ओके हो गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप है, 45 + 3 कितना हो जाएगा 48, -9 + 12, तो ये हो जाएगा 3, ओके। -10 + 12, तो ये हो जाएगा 2, एंड 2 + 48 50 हो जाएगा। तो बच्चे ये आपके पास निकल आई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें हमने निकाला A × B × C का प्रोडक्ट। जी बच्चे, अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर, जो कि AB ब्रैकेट × C ब्रैकेट है, ठीक है। सो मैं लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड इक्वल टू AB ब्रैकेट × C ब्रैकेट। अब देखें, इसमें जो AB ब्रैकेट है ना, वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही निकाली हुई है। जी बेटा, यहाँ पे देखें, क्वेश्चन 1 में AB ब्रैकेट निकाली है जो कि 10 -2 और 13 है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं कि AB ब्रैकेट का जवाब है 10 -2 और 13, ठीक हो गया। अब मुझे इस AB के साथ C को मल्टीप्लाई करवाना है, तो बेटा हम तरतीब के साथ लिखते हैं कि अभी हमें AB ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाना है C के साथ। सो सबसे पहले AB ब्रैकेट ये वाली है जो कि 10 -2 और 13 है, ये AB ब्रैकेट हो गया। साथ में C ब्रैकेट है, ठीक है, C मैट्रिक्स, सॉरी। सो ये C मैट्रिक्स है जो कि 5 1 1 एंड 4 है, ओके हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, रूल आपको पता है मल्टीप्लाई का। अब तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। सो पहली रो में पहला है 10, इसको मल्टीप्लाई करवाना है पहले नंबर 5 के साथ, ठीक। फिर आपने दरमियान में प्लस लिखना है, दूसरा नंबर और इधर कॉलम का दूसरा नंबर -2 और 1, सो -2 × 1, ठीक।
अब आपने इसी रो को यानी इसी पहली रो को बेटा दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देना है। सो इस रो में पहला नंबर 10 है और इधर 1 है। सो 10 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस दूसरा नंबर है -2 और इधर है 4। सो -2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे। ये 4 है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक हो गया, बल्कि मैं रिमूव करता हूँ, कुछ बच्चों को शायद इशू हो। ठीक, नेक्स्ट आप देखें, अब बेटा आपने दूसरी रो को उठाना है, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला नंबर है -2 और इधर है 5, -2 और 5। ठीक हो गया, फिर प्लस दूसरा नंबर है 13 और इधर है बेटा 1। सो 13 × 1 आ जाएगा। ओके हो गया। अब आपने इसी दूसरी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देनी है। सो पहला नंबर -2 और इधर है 1, -2 × 1। ठीक, प्लस दूसरा नंबर इसका 13 है और इसका 4 है। ओके, तो बेटा 13 और 4 बनेंगे इस तरह से, 13 और 4। ठीक हो गया। अब हम इनको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ओके हो गया। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है 50 हो जाता है। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 ही रहेगा। ठीक, फिर -2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -10। देन 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 13 रहता है। समझ गए। अब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 10 आएगा, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो -8 आएगा। देन -2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो -2। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 52 आता है। समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, 50 - 2 हो जाएगा 48। नीचे है -10 प्लस का 13 तो ये 3 हो जाएगा। देन 10 - 8 तो 2 होता है, -2 एंड प्लस का 52 तो ये बचे 50 हो जाएगा। सही हो गया। सो ये बचे आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अब हम कंपेयर करते हैं। तो बच्चे आप देखें, इस साइड में है 48, 2, 3 और 50, और इस साइड पे भी सेम है 48, 2, 3 और 50। तो आप लिखेंगे कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बेटा, अब हम मूव करते हैं पार्ट 4 के ऊपर। सो इस बार आपने b × c का ट्रांसपोज लेना है और वो इक्वल होगा c का ट्रांसपोज × b का ट्रांसपोज। सो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज़ b × c का ट्रांसपोज। अब बच्चे ये जो b × c है ना, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है ना, फिर इसका ट्रांसपोज लेना है। मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, ये क्वेश्चन 4 है, मैंने इनको 3 में किया है। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मैंने b × c निकाला था ना, तो ये फाइनली यहाँ पे निकला था b × c, जो कि 9 - 2, 3 और 12 है। सो हम इसको लिखते हैं 9 - 2, 3 और 12 है। तो ये है, ब्रैकेट लगा के मैट्रिक्स बंद, ये बचे b × c है। ठीक, अब मैं यहीं पे इसका ट्रांसपोज कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ b c के ऊपर होल का ट्रांसपोज और इसके ऊपर ट्रांसपोज। अब आपको ट्रांसपोज याद है कैसे लेते थे जी? तो हम रोज़ को कॉलम बनाते थे। तो ये पहली रो है, इसको मैं पहला कॉलम बना दूंगा, दैट इज़ 9 - 2 बन जाएगा। मैंने कॉलम की शक्ल में लिख दिया। दूसरी रो है 3 और 12, इसको कॉलम बनाते हैं तो 3 और 12 का ये कॉलम बन गया। सही हो गया। तो ये बी सी का ट्रांसपोज आ गया। देखें, दोबारा एफर्ट कर भी लूँ, बात वही है, टाइम थोड़ा सा बचा लेते हैं। ठीक हो गया। अब बच्चे हमने राइट साइड पे मूव करना है, जिसमें हमें सारा करना पड़ेगा। सी ट्रांसपोज × बी ट्रांसपोज। तो लिखते हैं सी ट्रांसपोज × बी ट्रांसपोज। तो पहले आप सी ट्रांसपोज ले लेना, सी टी। आप कैसे करेंगे, मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। देखें, आप इस सी मैट्रिक्स पे जाएं और इसकी रो को, पहली रो को पहला कॉलम बना दें। तो 5 1 कॉलम की शक्ल में ऐसे लिख दिया हमने। फिर आप दूसरी रो 1 4 को दूसरा कॉलम बना दें। सो 1 4 को कॉलम मैंने बना दिया। तो ये हो गया बेटा सी ट्रांसपोज। अब इसी तरह से हम यहाँ पे बी ट्रांसपोज भी ले लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स ये वाला है, इसकी इस रो को बना दें कॉलम, तो 2 - 1, और ये उसकी दूसरी रो है 0 और 3, इसको आप कॉलम बना दें। ठीक है। सो अब सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकल आया। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। सो ये बनेगा सी ट्रांसपोज ×
बी ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स लिख लें, सी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स ये है 5 1 1 एंड 4, ठीक। साथ में है बी ट्रांसपोज, उसका मैट्रिक्स ये है 2 0 -1 एंड 3। अब तरीका आपको पता है मल्टीप्लाई करने का, आप पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो उसमें पहला नंबर 5 है और इधर पहला नंबर 2 है। सो 5 × 2 आ जाएगा, प्लस लिखिए दरमियान में। दूसरा नंबर इधर 1 है और इधर -1 है। सो 1 × -1, ओके। फिर आप बचे इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। सो पहला नंबर 5 है और इधर 0 है। सो 5 × 0, प्लस लगाएं। दूसरा नंबर है 1 और इधर 3 है। सो 1 × 3, ठीक हो गया। अब बचे आप क्या करें, आप दूसरी रो पे चले जाएं। तो दूसरी रो इसको पहले कॉलम से ज़रब दे दें। सो इसमें पहला नंबर 4 है, इसमें 2 है, सॉरी पहला नंबर इसमें 1 है, ठीक है। सो 1 × 2, प्लस इसमें दूसरा नंबर 4 है, इसमें -1 है। सो 4 × -1। अब इसी दूसरी रो को बेटा दूसरे कॉलम से ज़रब देनी है। पहला नंबर इधर 1, इधर 0। सो 1 × 0, ठीक। इधर दूसरा नंबर 4, इधर 3। सो 4 × 3। समझ आई होगी आई होप। आगे चलते हैं बेटा। 5 × 2 होता है 10, 1 × -1 हो जाएगा -1, ओके। 1 × 2 होगा 2, 4 × -1 -4, 5 × 0 तो 0 हो जाएगा, 3 × 1 3 होता है, 1 × 0 0 होता है, 4 × 3 12 हो जाएगा। आगे देखिएगा, लास्ट स्टेप है। 10 - 1 होता है 9, 2 - 4 होता है -2, 0 + 3 होता है 3, 0 + 12 होता है 12। तो बच्चे ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। अब आप कंपेयर करें, लेफ़्ट हैंड साइड में था 9 3, इधर भी क्या है 9 3, -2 और 12 एंड -2 और 12। लास्ट वाली बात आपको आती है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन 2 के आखिरी पार्ट 5 में मूव करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड ये है जिसमें b + c की ब्रैकेट है और मल्टीप्लाई करना है a के साथ। तो इसको सॉल्व करते हैं, b + c की ब्रैकेट निकालते हैं जैसा कि यहाँ पे गिवन है। तो बेटा b मैट्रिक्स ऊपर से देख के बताएं, 2 -1 0 एंड 3, ये हो गया b मैट्रिक्स। प्लस करना है c मैट्रिक्स, वो भी ऊपर देखें तो 5 1 1 और 4 हो गया, ठीक। अब इन दोनों को बेटा ऐड कर देते हैं। पहले नंबर को 2 को 5 के साथ ऐड करेंगे 7 बनेगा, -1 ऐड होगा +1 के साथ, तो -1 और +1 0 हो जाएंगे ना बेटा। 0 और ये 1 है तो 1 हो जाएगा, 3 और 4 है तो ये 7 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये आ गया b + c का मैट्रिक्स। तो बच्चे अब आपने क्या करना है, आपने इस b + c के मैट्रिक्स को a के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो b + c के मैट्रिक्स को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। b + c का मैट्रिक्स ये लिखा है, दैट इज़ 7 0 1 7, ओके। मल्टीप्लाई a का मैट्रिक्स ऊपर देखें यहाँ पे 5 1 -1 4। सो 5 1 -1 और 4, ठीक हो गया। अब हम दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो बेटा पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना। मैं इसको क्लियर करता चाहूँ, ये 4 है, ठीक हो गया। पहली रो में पहला डिजिट है 7 और इधर है 5, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, दरमियान में प्लस लगाया। दूसरा है 0 और इधर है -1, सो 0 को -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट आपने इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देनी है। सो इसमें लिखा है पहला नंबर 7 और इधर लिखा है 1, सो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस लगाएंगे। इधर दूसरा नंबर है 0 और इधर है 4, तो 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, ठीक। अब आपने बच्चे चले जाना है दूसरी रो में, ठीक है। दूसरी रो में पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले नंबर 1, इधर है 5, सो 1 × 5, ओके, प्लस दूसरा नंबर है 7, इधर है -1, सो 7
इंटू -1। नेक्स्ट आपने इसी दूसरी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब दे देनी है। तो ये है पहला नंबर 1, इधर पहला नंबर है 1, सो 1 इंटू 1। ओके, दूसरा नंबर है 7, इधर है 4, सो 7 इंटू 4। अब आप इस मैट्रिक्स को बंद कर देना। जी बच्चे, अगले स्टेप पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 7 इंटू 5 होता है 35। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो 0 रहता है। 1 इंटू 5 हो जाएगा 5। 7 इंटू -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। ठीक, इस साइड पे 7 इंटू 1 7, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो 0, 1 इंटू 1 1, 7 इंटू 4 28। ठीक हो गया, 7 4 28 होते हैं ना। सो 35 को 0 में ऐड करें, 35 प्लस 0 35, 5 माइनस 7 -2, 7 प्लस 0 7, 1 प्लस 28 29। तो बच्चे ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम ऊपर जाएंगे और अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया बी ए को पहले मल्टीप्लाई करवाओ, फिर सी ए को पहले मल्टीप्लाई करवाओ, फिर उन दोनों को ऐड करो। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट हैंड साइड। ठीक, पहले मैं बी ए को मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। सो बी को ए से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तरीका आपको आता है, बी का मैट्रिक्स लिखें 2 -1 0 एंड 3। ठीक, इसको बेटा ए से मल्टीप्लाई करवा लें तो ए ये रहा 5 1 -1 4, सो 5 1 -1 एंड 4। ठीक हो गया। अब हम बी को ए से ज़रा मल्टीप्लाई करवा लें। सो आपने पहली रो को पहले कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करवाना होता है। सो पहला नंबर इसका 2 है और इसका 5 है, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे पहले नंबर 2 इंटू 5। इसका दूसरा नंबर -1 है और इसका भी दूसरा -1 है। सो -1 को मल्टीप्लाई -1 के साथ करवाया जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने इस पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। सो बच्चे, आप इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाने लगे हो इस रो को। ठीक है, इसका पहला नंबर 2 है, इसका 1 है, सो 2 इंटू 1 लिख देंगे। इसका दूसरा नंबर है -1 और इधर है 4, तो -1 इंटू 4। ठीक हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं बच्चे, हम इस दूसरी रो को पकड़ेंगे अब और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो दूसरी रो में क्या लिखा है, पहले 0 और इधर लिखा है 5, सो 0 इंटू 5 प्लस इधर लिखा है 3 एंड इधर है -1, सो 3 इंटू -1। ओके, अब बच्चे हमने इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देनी है। पहला नंबर 0 है, इधर पहला नंबर 1 है, सो 0 इंटू 1। ठीक, दूसरा नंबर 3 है, इधर दूसरा 4 है, सो 3 इंटू 4 हम लिख देते हैं। सही, ये हमारे पास बी ए निकल रहा है। यहीं पर हम एक स्टेप लिख लेते हैं बी ए को। ठीक हो गया। देखिए बच्चे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 इंटू 2 आपको पता है 10 हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। ठीक हो गया। नीचे 0 इंटू 5 है 0, 3 इंटू -1 है तो माइनस का 3, 2 इंटू 1 होता है 2, -1 इंटू 4 होता है माइनस का 4, 0 इंटू 1 0 एंड 3 इंटू 4 होता है 12। ठीक है, अब हम आगे करके लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा b इंटू ए, चलें यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं कि ये कंफ्यूज नहीं करना आप। बी ए निकाल रहा हूँ, बी ए क्या निकला, 10 + 1 यानी 11, 2 - 4 यानी माइनस का 2, 0 - 3 यानी माइनस का 3 एंड 0 + 12 यानी 12। तो ये आ गया आपके पास बी ए मैट्रिक्स। ओके हो गया। अब मुझे बचे सिर्फ बी ए नहीं निकालना, मुझे यहाँ पे सी ए मैट्रिक्स भी निकालना है। ठीक हो गया जी बेटा। तो अभी हम सी ए मैट्रिक्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक, सी मैट्रिक्स लिख लें ऊपर से, यहाँ पे मौजूद है 5 1 1 एंड 4, ये हो गया सी मैट्रिक्स। साथ में ए मैट्रिक्स है जो कि यहाँ पे गिवन है, तो ये है 5 1 -1 एंड 4। ठीक है, ये सी ए मैट्रिक्स होगा। मल्टीप्लाई करवा देते हैं पहली रो को पहले कॉलम से। सो 5 पहला नंबर है और इधर पहला नंबर है 5, यानी 5 इंटू 5। ओके, दूसरा नंबर इसका 1 है और इसका -1 है, सो
1 इंटू -1। अब आपने पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो पहला नंबर 5 है और इधर 1 है, यानी 5 इंटू 1। ओके, देन आपने दूसरा नंबर 1 और इधर है दूसरा 4। सो 1 इंटू 4। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास निकल रहा है CA मैट्रिक्स। बेटा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दूसरी रो को लेंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसमें पहला नंबर है 1, इसमें है 5। सो 1 इंटू 5। ठीक हो गया, प्लस इसमें दूसरा नंबर है 4, इसमें है -1। सो 4 इंटू -1। ठीक, अब आप इसी दूसरी रो को लेंगे, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला नंबर 1, इधर भी 1। सो 1 क्रॉस 1, प्लस इधर दूसरा नंबर 4, इधर भी 4। सो 4 क्रॉस 4। ठीक, अब हम आगे इनको आपस में सॉल्व करते हैं। तो बच्चे 5 इंटू 5 होता है 25। 1 इंटू -1 -1। ठीक, 1 इंटू 5 5। 4 इंटू -1 तो बेटा माइनस का 4। ओके, देन बचे 5 इंटू 1 तो 5। 1 इंटू 4 4। 1 इंटू 1 1। ओके, 4 इंटू 4 प्लस का 16 हो जाएगा। सही हो गया। अब बच्चे ये निकल क्या रहा है, ये CA निकल रहा है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये CA का मैट्रिक्स आ रहा है। अब फाइनली हमारे पास CA का मैट्रिक्स निकल आया, दैट इज 25 -1 होता है 24। नीचे है 5 - 4 दैट इज 1। 5 + 4 होता है 9। 1 + 16 होता है 17। तो ये बेटा निकला है CA का मैट्रिक्स। अब मैं आपको स्लाइड चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ पे BA का मैट्रिक्स भी निकला था। जी बेटा, तो ये रहा BA का मैट्रिक्स और ये रहा CA का मैट्रिक्स। अब सवाल ने हमें ऊपर बोला था यहाँ पे राइट हैंड साइड में कि BA को CA के साथ प्लस करना है, राइट। सो मैं इस मैट्रिक्स के साथ यहीं पे लिख देता हूँ कि अब मैं प्लस करूँगा इस मैट्रिक्स को BA को, जो कि 11 -2 है, -3 है और 12 है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। जी बेटा, तो अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ। ये है CA और ये मैट्रिक्स है BA, इन दोनों को ऐड करता हूँ। देखिए पहला नंबर 24 है, वो 11 के साथ जो ना ऐड होना है, तो ये बनेगा 35। ओके, फिर इधर चले जाएं, दूसरा नंबर है 9, इधर दूसरा है -2, तो 9 - 2 होता है 7। ठीक, फिर 1 नंबर है, फिर -3 है। सो 1 - 3 होगा माइनस का 2, एंड देन 17 है और देन 12 है, तो ये हो जाएगा 29। ये बेसिकली आपकी राइट हैंड साइड है। सही है। अब आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम टू सेम है। 35 7 -2 29 एंड सेम टू सेम, तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। कहता है ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला, ठीक, और वो इसके इक्वल है। तो आपने बेसिकली A की वैल्यू और B की वैल्यू उन्हें बतानी है। सो आप देखें ये दोनों मैट्रिक्स क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो उसका रूल क्या है कि पहले के कॉलम चेक करें, 2 हैं, दूसरे की रोज़ चेक करें, वो भी 2 हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो और A B की वैल्यू निकाल सकते हो। सो आप क्या करेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं। आप पहले पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैट्रिक्स में पहली रो पहला कॉलम, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, पहला नंबर 4 मल्टीप्लाई 6 के साथ, प्लस दूसरा नंबर है A, ये मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो A मल्टीप्लाई 6। ठीक हो गया, यहाँ पे मैट्रिक्स बंद। अब नेक्स्ट देखें, आपने इस दूसरी रो को पकड़ना है और पहले कॉलम, तो ये दूसरी रो है, देखिए कॉलम एक ही रहेगा, रो नीचे वाली है यानी दूसरी रो है। सो आपने पहला नंबर B है और इधर 6 है, तो B मल्टीप्लाई 6, प्लस दूसरा नंबर है 3 और इधर है अगेन 6, तो 3 मल्टीप्लाई 6 हमने लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए 4 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 24, प्लस A इंटू 6 तो ये हो जाएगा 6A। ठीक, नीचे है B इंटू 6 तो ये हो जाएगा 6B। इधर है 3 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 18। अब देखिए ये एक मैट्रिक्स आ गया ना। अब
इस साइड पर मैट्रिक्स आ रहा है 6 और 3, तो 6 और 3 ये मैट्रिक्स है। अब ये दोनों मैट्रिक्स ना आपस में इक्वल हैं, यहाँ पे लिखा है ना दरमियान में इक्वल। सो पहला नंबर ये वाला इस पहले के इक्वल होगा। सो यहाँ पे लिखते हैं पहला नंबर है इधर 24 प्लस 6a, वो इक्वल होगा 6 के। ठीक हो गया। तो अब आप देखें 24 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। सो 6a विल बी इक्वल टू 6 माइनस 24। ठीक हो गया। अब आपने 6a लिखा, 6 माइनस 24 होता है माइनस का 18, a के साथ 6 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड। सो a बच जाएगा माइनस का 18 ओवर में 6। अब आपको पता है ना 6 1 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18 होता है। सो a की वैल्यू आ गई माइनस का 3। ठीक। अब हम मूव करेंगे दूसरे के ऊपर, यानी इसके ऊपर 6b प्लस 18 3 के इक्वल होगा। सो यहाँ पे आप देखें 6b प्लस 18 इक्वल होना चाहिए 3 के, सॉरी। ठीक हो गया। अब 18 प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का। सो 6b इक्वल 3 माइनस 18। ओके। सो 3 माइनस 18 होता है माइनस का 15, तो 6b आ गया माइनस का 15। अब b निकालना है, 6 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड। सो b विल बी इक्वल टू माइनस का 15 बाय 6। अब दोनों 3 के टेबल में कट रहे हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। सो b की वैल्यू आ गई माइनस का 5 बाय 2। ठीक है, ये b की वैल्यू निकल आई। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन 4 के ऊपर मूव करते हैं। आपको इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और जवाब इस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, और आपको फिर हमें x और y निकाल के देना है। ठीक है। सो इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रूल आपको बड़ी अच्छी तरह से याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। बेटा आपने पहली रो पहले कॉलम से ज़रब दे देनी। सो पहली रो में x लिखा है, पहला नंबर इधर है 1। सो x मल्टीप्लाई 1। ठीक है। चलो इसको इतना ब्रैकेट में नहीं लगाएंगे, और भी ब्रैकेट लगानी है ना। सो हम लिख लेते हैं सिंपली x मल्टीप्लाई 1। ठीक, ए की ब्रैकेट में। उसके बाद दूसरा नंबर है 1 और इधर है 3। सो प्लस लगा के 1 इंटू 3 लिख लिया। ओके। देन आपने इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देनी है। सो पहला नंबर है x और इधर है 0। सो x को मल्टीप्लाई करवाना है 0 के साथ। दूसरा नंबर है 1 और इधर है माइनस का 1। सो 1 इंटू माइनस का 1। ठीक। अब आपने बच्चे चले जाना है दूसरी रो के पास, उसको मल्टीप्लाई करवाना है पहले कॉलम के साथ। पहला नंबर y इधर 1, सो ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई 1। दूसरा नंबर इधर 2, इधर दूसरा 3, सो 2 इंटू 3। क्लियर। अब आपने इसी दूसरी रो को उठाना है, दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो पहला नंबर y इधर 0, सो y इंटू 0 आ जाएगा। ठीक। अब आपने दूसरा नंबर लेना है जो कि 2 है, और इसका दूसरा नंबर है -1। सो 2 इंटू माइनस का 1। ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो बच्चे x इंटू 1 x ही रहेगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। सो x प्लस 3 आ गया। ठीक। इधर है y इंटू 1 यानी y, 2 इंटू 3 यानी 6। ओके हो गया। x मल्टीप्लाई 0, सो 0 हो जाएगा। 1 इंटू -1, सो -1 हो जाएगा। ठीक हो गया। y इंटू 0 तो 0, 2 इंटू -1, सो माइनस का 2। अब नेक्स्ट देखते हैं। वैसे ये सारा जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं ना, ये इसके इक्वल है, तो इसको लिख लेते हैं यहीं पे 7 -1 4 -2 ये आपस में इक्वल हैं। ये तो सवाल का हिस्सा हुआ ना। आगे चलते हैं। x प्लस 3 जो है, देखिए आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें x और y निकालना है, तो अब कंपैरिजन ही कर सकते हैं। x प्लस 3 पहला नंबर 7 के इक्वल है, कंपैरिजन कर रहे हैं ना क्योंकि दरमियान में लिखा है इक्वल है। सो x प्लस 3 पहला नंबर और ये है 7। सो लिख लेते हैं x प्लस 3 पहला नंबर और ये है 7। ठीक। प्लस 3 इधर आके हो जाएगा -3। सो x विल बी इक्वल टू 7 - 3। सो x विल बी इक्वल टू 4। ये निकल आया x। अब आप y वाले नंबर को कंपेयर करें। सो y प्लस 6 के सामने आ रहा है 4। सो नाउ y प्लस 6
इक्वल होगा 4 के, +6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। सो y विल बी इक्वल टू माइनस का 6 और इस साइड पे 4 मौजूद है प्लस में, ठीक हो गया। सो y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये बचे आपके x और y निकल आए।